ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुवार का दिन आइए अपने बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं। आज का दिन हम सभी का बहुत शुभ हो, खुशियों से भरपूर हो। हम अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर इस नए और प्यारे से दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा का दीदार आइए मिलकर करते हैं। आइए अपने साईनाथ को मिलकर मनाते हैं। बाबा तो बहुत दयालु हैं। जो भी भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, अपने मन की बात बाबा को कहता है, बाबा पल भर में ही मान जाते हैं। उसकी हर एक पुकार को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बाबा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, कभी अपने भक्तों का दिल नहीं दुखाते। हमेशा जो करते हैं उनके हित के लिए करते हैं, उनकी भलाई के लिए ही करते हैं। बाबा ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। बाबा की कृपा से ही तो आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। बस हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ वापस मिले या ना मिले, हमारे कर्म हमारे पास लौटकर ज़रूर आते हैं, हमें दिखाने के लिए कि हमने क्या किया था और आज हमें क्या मिल रहा है। इसलिए जो करना है बहुत अच्छा करना है, ताकि जब वापस हमको मिले तो हम उसे देखकर खुश हो सके कि यस, बाबा की कृपा से हम एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि ये अच्छे रास्ते भी बहुत बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। अच्छे रास्तों पर चलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आजकल सही रास्ते दुनिया को सही लगते ही कहाँ हैं। और अगर हमें सही लग रहे हैं तो हम पर है मेरे बाबा की कृपा। तभी हम अच्छे और नेक रास्तों पर चलने की हिम्मत भी रखते हैं और हम चल भी रहे हैं। इसीलिए तो उठते बैठते सोते जागते अपने मालिक का हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि एक वही तो है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। आज के जीवन में यदि आप किसी को सिर्फ और सिर्फ अपना कह सकते हो तो वो भगवान है। नहीं तो हर रिश्ते में कोई ना कोई मतलब है, किसी ना किसी प्रकार की कोई इच्छा है और मांग है। बिना मांग के, बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के शायद ही कोई हमसे प्रेम कर सकता है। ये भगवान का ही प्यार है जो देते बहुत कुछ है और लेने में मात्र उनका नाम। यदि सच्चे दिल से उनका नाम लिया जाए तो वो उसी में खुश हो जाते हैं कि मेरा भक्त कम से कम मुझे याद तो करता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो फिक्र ना करें, फिक्र करने में अपना समय ना खराब करें। आपको अपना समय उन बाबा के नाम में लगाना है। जितना समय मिलता है उनका नाम जाप कीजिए, आराधना कीजिए। आराधना का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी सामग्री लेकर आप बैठ जाएं मंदिर में, नहीं। आराधना का मतलब है बैठिए, उन्हें आराधते रहिए, उनको पुकारते रहिए कि प्रभु मेरे तो एकमात्र आप ही सहारा हो, मेरे जीवन के आप ही मेरी नैया को चलाने वाले हो। मुझे तो अपनी नैया पर भी विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास ये है कि बाबा है मेरे साथ तो ये नैया डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। बाबा है मेरे साथ तो मुझे कभी कोई आँच नहीं आ सकती। मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में रहूं, किसी भी स्थान पर रहूं, मैं बस जब बाबा का नाम ले लेती हूँ तो मेरी हर दुविधा सुविधा में बदलनी शुरू हो जाती है। मुझे इतना विश्वास है मेरे साईनाथ पर कि दुनिया के किसी भी कोने में मैं रहूं, मेरी सहायता के लिए कोई आए या ना आए, लेकिन ये मेरा साईं हर जगह हर पल मेरे साथ मौजूद है। मेरे घर को चलाने वाले, मेरे जीवन को चलाने वाले, मेरी हर एक मांग को पूरी करने वाले, मेरे चेहरे पर खुशी लाने वाले, मेरे घर में खुशियाँ लाने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा ही हैं। बाबा ही मेरा जीवन और बाबा ही मेरी खुशी है। तो बस
अपने साईनाथ का हर पल शुक्राना करते रहिए कि साईनाथ बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे देवा, जो आपने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं गिनने भी लग जाऊं तो शायद कम पड़ जाए, आपने मुझे इतना दिया है, बहुत कुछ दिया। आपने मुझे अच्छा जीवन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवा। मुझे जो चाहिए, जैसा चाहिए, जिस प्रकार चाहिए, और हर एक चीज़ का आप ख्याल रखते हो। जो मेरे लिए अच्छा नहीं होता आप उसे मुझसे दूर कर देते हो और वही देते हो जो मेरे जीवन को चलाने के लिए बेहतर हो। मुझे तो सिर्फ आपका नाम ही अच्छा लगता है, और कभी भी जीवन में मैं कभी कोई गलत कार्य ना करूं देवा, और जाने अनजाने में यदि हो जाए तो आप उसके लिए हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हमारी तो ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम किसी के साथ भी कुछ गलत होता हुआ देखें या फिर खुद कर दें उसके साथ। ना ना ना, हम ऐसा तो सोच भी नहीं सकते देवा। और जब से आपका आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ है तब से तो हम बिल्कुल ही बदल चुके हैं। अब दूसरों का दर्द हमें दर्द लगता है, दूसरों की पीड़ा से हमें दर्द होता है, किसी की तकलीफ़ को देखकर तकलीफ़ होती है देवा। हम ये चाहते हैं कि यदि हम किसी की तकलीफ़ को देखें तो उसको कम करने का प्रयास करते हुए हम उसको कम भी कर सकें। आप ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिएगा मेरे मालिक कि हम दूसरों की सहायता में सदैव आगे बढ़ सकें, किसी की हेल्प कर सकें, और ये बिना आपके आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि मुझ पर, मेरे परिवार पर और इस वक्त कर रहे प्रार्थना जितने भी सदस्य हैं सभी पर आपका खूब आशीर्वाद बरसे, सबका जीवन शुभ और मंगलमय हो, सबके जीवन में प्रतिदिन खुशियाँ आती रहें, सभी लोग हमेशा खुशियों से भरपूर बने रहें, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। हम सभी ऐसे ही अपने जीवन भर आपके श्री चरणों में देवा प्रार्थना करते रहें। हम सब की यही प्रार्थना है कि हम ऐसे ही प्रार्थना करते रहें, और जो भी लोग तकलीफ़ में हैं, समस्या में हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाते रहें। और आप लोगों से भी मेरा एक बात का कहना है कि देखिए, एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, एक दिन में होने वाले कार्य एक दिन में ही समाप्त भी हो जाते हैं, लेकिन जिस कार्य को होने में समय लगता है उस कार्य का जो परिणाम आपको मिलता है ना, वो भी लंबे समय तक चलता है। इसलिए जीवन में आई हुई समस्या को देखकर भयभीत ना हो, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, और हिम्मत वही रखते हैं जो उस मालिक के बच्चे होते हैं। इसलिए हिम्मत रखिए, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा आपको आपकी भक्ति का फल। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो ज़रूर एक दिन आपके पास लौट कर आएगा। अच्छा बुरा जैसा भी है ज़रूर सामने दिखाई देगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि बेहतर करते रहिए। ज़िंदगी परीक्षा लेती है, हाँ ठीक है, लेने दीजिए, आपको उस पर अच्छा करना है बस। बाकी आप कभी हार नहीं सकते, आपका परिणाम आपको बेहतरीन ही मिलेगा। इसलिए श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, जो होगा अच्छा होगा। तो चलिए, आज तो आपको पता ही है कि आज आपको मिलने वाले हैं संकेत, हम सभी को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही खुशी होती है कि मतलब क्या बाबा का संकेत होगा ना। तो चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना मैं नहीं बताऊंगी, प्रार्थना आपको करनी है अपनी लाइफ को लेकर। अपने मन में जो सवाल चल रहे हैं, आपको जो भी दुविधा चल रही है, वो आप खुद से बाबा से सवाल कीजिए, क्योंकि कोई इंसान हमारी दुविधा को कम नहीं कर सकता। कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देवा, राजाधिराज, हमारे साईनाथ। तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए या फिर साईनाथ से बात कीजिए कि बाबा जो भी दुविधा आपके मन में है, मैं तो कह नहीं पाऊंगी क्योंकि सबके अलग अलग दुविधाएं, सबके अलग अलग सवाल हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल है बाबा से कीजिए, ऐसा समझकर कि बाबा सामने बैठे हैं और अपनी सारी मन की बात आपको बाबा को कहनी है। सारी मन की बातें जो भी है फील करके कहनी है, बिल्कुल एकदम
क्योंकि जैसा भाव रहेगा वैसा ही अनुभव मिलेगा आपको। एकदम सच्चे भाव से कहियो, ठीक है। बाबा से कहो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सब बाबा से कह दो। कहने के बाद अपने मन में ही रटना, साईं 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 साईं, ठीक है। बहुत शक्ति है साईं के नाम में। और आइए अपने जो संकेत हैं उनको देख लेते हैं। नंबर्स मिलेंगे स्क्रीन पर, श्रद्धा और सबूरी के नंबर आते हैं जैसा कि आपको पता है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को जवाब ना भी मिले, क्योंकि देखिए प्रॉपर संकेत तो बाबा ही दे सकते हैं। हम तो एक प्रयास करते हैं अपने जीवन में अच्छे नेक और रास्तों पर चलने का, ताकि हम इन संकेतों के माध्यम से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। बाकी श्रद्धा सच्ची होगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, बाकी इच्छा साईनाथ की, ठीक है। तो हम 2 अंक लेंगे, जो कि एक श्रद्धा के नीचे होगा, एक सबूरी के नीचे होगा। तो उन दोनों अंकों में से हमें एक अंक को चुनना है। आप भी चुनोगे और मैं भी चुनूंगी, ठीक है। तो दोनों अंक को चुनने के बाद हम श्री बाबा की 11 वचनों का पाठ करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो पहले अंक देख लेते हैं कौन कौन से हैं और उनको चुन लेते हैं, फिर 11 वचन पढ़ेंगे। चलिए आइए हम आपको देते हैं श्रद्धा और सबूरी के 2 अंक। तो आज आपकी स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धा के नीचे है 3 और सबूरी के नीचे है 4, 3 and 4। श्रद्धा के नीचे है 3 एंड सबूरी के नीचे है 4। तो आपको 3 और 4 में से किसी एक नंबर को चुनना है बाबा का नाम लेते हुए, ठीक है। आप नंबर को चुनोगे, मन में ही बाबा से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं तो अनजान हूँ, ना समझ हूँ, इतनी बुद्धि नहीं है मेरे पास, लेकिन आशा करती हूँ कि इस संकेत का जवाब आप मुझे देकर मेरे मन को सुकून पहुँचाएंगे। देवा हमें कृपा करना हम पर और हमारे परिवार पर। अब चलिए 11 वचन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका जवाब देखते हैं, ठीक है। चलो। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू सो मच पापा। हे देवा, अब हम चलिए मिलकर अपना जवाब देखते हैं कि साईं जी की तरफ से हमें क्या संकेत मिला है। तो सबसे पहले हम जवाब देखेंगे श्रद्धा का, यानी कि नंबर 3, ठीक है। तो पहले हम जवाब देखते हैं नंबर 3 का, यानी कि श्रद्धा का। तो नंबर 3 का जवाब है, संकेत कह लो आप, कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, जो चल रहा है वो भी उनकी मर्ज़ी से चल रहा है। आपको यही सोचना है कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसमें कृपा साईनाथ की है, जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे, और जो किया था वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। यदि आप ऐसा सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में होने वाले कार्य और भी सुखद हो जाएंगे। ऐसा ही सोचिए, ऐसा ही विचारिए, तभी आपके मन को संतोष मिलेगा, नहीं तो आप दुविधाओं में घिर सकते हो। इसलिए आपको सोचना क्या है अब, कि जो हो रहा है बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है,
मेरी लाइफ में बाबा जो करेंगे बेहतर ही करेंगे। क्योंकि अगर इसके विपरीत आप जाते हो, अगर आप ये कहते हो कि ये मैंने किया, ये उसने किया, ये उसकी वजह से हुआ, या फिर किसी का पर भी आप कुछ भी कहते हो, तो उसका आपको अपने मन को ही आपको शांति नहीं मिलेगी, आप अपने मन से ही दुखी हो जाओगे। ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। किसी और को मत समझिए कि उसने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, नहीं। आपको ये सोचना है कि प्रभु ने किया है, वो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक भी कर देंगे, सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यदि आपको दुख से बाहर निकलना है तो उन पर विश्वास रखना है और यही कहना है कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। और जितना हो सके साईं नाम जाप कीजिए। नाम जाप से आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। दिन प्रतिदिन आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। दिन प्रतिदिन आपका जो सब्र का ढंग है वो भी बढ़ने लग जाएगा। इसलिए जब सब्र आ जाएगा तो दुविधा नहीं लगेगी। इसलिए अपने नाम जाप को अधिक बढ़ाइए, बाबा की भक्ति में लीन हो जाइए, मन को शांति भी मिलेगी, जीवन में सुकून भी आएगा, ठीक है। ये जवाब था श्रद्धा का। अब देख लेते हैं सबूरी का जवाब क्या है, क्या कहते हैं साईनाथ। तो जिन्होंने चुना है नंबर 4, सबूरी का संकेत है कि यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई आपसे चतुराई कर रहा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा चालाकी से पेश आ रहा है, कोई आपको किसी माध्यम से भी कुछ आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। क्योंकि चतुराई दुनिया के सामने चलती है, ईश्वर के सामने कभी नहीं चलती। वो सब जानते हैं किसकी क्या भावना है, कोई अगले पल क्या करने वाला है, ये भी वो जानते हैं। इसलिए ये सोचकर परेशान ना हो कि कोई आपके साथ चतुराई कर रहा है, कोई आपको छल कर रहा है आपके साथ, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप बस अपने मालिक को आराधिए। छल करने वाले का भी निपटारा वो कर देंगे, चतुराई करने वाले को भी वो संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धोखे का परिणाम दुख ही होता है। धोखे में कभी इंसान को खुशी नहीं मिलती, धोखा करके भी इंसान दुखी रहता है। क्योंकि जो कर रहा है ना, उसको ये है कि इंसान को दुख मिले। और जब आपके ऊपर आपके भगवान की कृपा होगी तो आपको दुख मिल ही नहीं सकता। धोखा करने वाला लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब ऊपर वाला साथ है ना, तो ये दुनिया के लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपको क्या करना है, आपको ईमानदारी से प्रयास करना है। किस चीज़ का? जो आप काम कर रहे हो या फिर जो आप भविष्य में करने वाले हो, जो शुरू करने वाले हो, जो भी आप करने वाले हो, आपको बिल्कुल ईमानदारी से करना है। आपको छल करने वालों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपको अपना काम ईमानदारी से करना है और अपने ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाओ कि प्रभु मेरे तो आप ही पालनहार हो। मेरी ज़िंदगी में दुख देने वाले बहुत हैं, सुख देने वाले एकमात्र आप ही हो। उनके सामने आपने अर्जी लगानी है, आपने प्रार्थना करनी है, आपने जो भी कहना है अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर कह देना है। आगे संभालना उनका काम है। वो आप पर आँच नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। ठीक है जी। तो बस नाम जाप करते रहिए, जितना अधिक हो सकता है, जितना अधिक हो सकता है। ठीक है जी। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बाबा का नाम जाप करते रहिए। नाम जाप में अधिक सुख है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जवाब को लेकर के संतुष्ट होंगे। और यदि जिनकी लाइफ को लेकर ये जवाब नहीं थे, आप सबूरी रखिए, अगली बार शायद आपको जवाब दे। शायद आपकी लाइफ सही चल रही है, इसीलिए आपको जवाब नहीं मिला। और सबसे सही जवाब हम सबके लिए यही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, उसको मान लेना ही हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू कीजिए आज का दिन। आज आप लोगों से लाइव भी मुलाकात करनी है ना। बाबा का नाम जाप हम सब लोग मिलकर करेंगे आज। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जिनका व्रत है, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ उनकी हर एक इच्छा पूरी हो और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो मेरे बाबा की कृपा से। श्री साईं चरणों को आइए मिलकर स्पर्श करते हैं। बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।